कमरे से सस्ती वाइन और परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। निकिता और मैं मेरे बिस्तर पर पसर गए। मेरे पेरेंट्स वीकेंड के लिए बाहर गए हुए थे और मैं हमारी आजादी का पूरा मजा उठाने के लिए बेताब थी। निकिता काले बालों और शरारती आंखों के साथ हमेशा हमारे जंगली कारनामों की प्रेरक रही है। निक, शायद हमें और ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। याद है पिछली बार क्या हुआ था? रिलैक्स चार्लिस, दारू पीकर लिए गए फैसले सबसे सही फैसले होते हैं। हम हंसने लगे और हमने एक और वाइन का ग्लास बना लिया। हमारे तीसरे और चौथे ड्रिंक के बीच में निकिता के फोन में एक मैसेज आया। वो मैसेज की तरफ देखते हुए हंसने लगी। हे, ये वही है ना तुम्हारे जिम में आने वाला पागल रोरी? उसका नाम आता ही मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी। मुझे हमेशा से ही रोरी से डर लगता था। मैं जिम में जहां भी जाती उसकी घटिया आंखें मेरा पीछा करती और उसकी बार बार मुझसे बात करने की कोशिश ने मुझे परेशान कर दिया था। हाँ, ये बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि ये मेरा पीछा कर रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ ये वहीं आता है। आओ फिर इससे थोड़े मजे लें। क्यों ना हम इसके साथ एक मजाक करें? मैं हिचकिचाई। वाइन के नशे से मेरे अंदर बहादुरी आ गई थी, लेकिन मैं जानती थी कि रोरी उन लोगों में से नहीं था जिसके साथ मजाक किया जाए। लेकिन फिर भी मैंने हाँ कर दी। उसने मुझे अपना फोन दिया। स्क्रीन पहले से ही रोरी के नंबर से खुली हुई थी। हाय रोरी, मैं 40 बात कर रही हूँ। तुमने वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज कर दिया क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है? क्या यार, हद है। तुम पागल हो। अच्छा एक बात कहूं, मैं तुम्हें याद कर रही थी। निकिता भी तुम्हारी बॉडी से बहुत इम्प्रेस्ड है। हम तुम्हारे इंस्टाग्राम की तस्वीरें देख रहे थे। हम मेरे कमरे में हैं, नशे में, एकदम धुत। और मेरे पेरेंट्स भी घर पर नहीं हैं। क्या तुम एक अच्छी रात बिताने में इंटरेस्टेड रहोगे? हाँ? उसका जवाब तुरंत आ गया। उसके शब्दों में उत्सुकता साफ झलक रही थी। उसने पूछा कि मैं कहां पर हूं, क्या वो आ सकता है? मजाक कर रोमांच डर की बढ़ती भावना के साथ घुल गया। तुम कितने बेवकूफ हो। मैं बस मजाक कर रही थी, बददिमाग। मैं तुम्हें एक नजर नहीं देख सकती। मेरा पीछा करना बंद करो। निकिता और मैं जोर जोर से हंसने लगे। उसने हमारे लिए एक और वाइन का ग्लास बना लिया। करीब 1 घंटे बाद हम उस मजाक के बारे में भूल चुके थे। वाइन हमें नशेड़ी बना रही थी और हम सब बंद करके सोने ही वाले थे कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंची और मैंने झांक कर देखा। सामने रोरी खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी आंखें खूनी और जंगली थी। ये रोरी है, वो आ गया। दरवाजा मत खोलना, उसे जाने के लिए कहो। मैंने एक लंबी सांस ली और अपने कांपते हुए हाथों को स्थिर रखने की कोशिश की। रोरी, चले जाओ यहाँ से। हम सिर्फ तुमसे मजाक कर रहे थे। मुझे माफ कर दो। दरवाजा खोलो चार्लिस, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसकी आवाज धीमी हो गई। उसके शब्दों में हताशा की लहर दौड़ रही थी। मैं पीछे हट गई, दरवाजे से दूर, अपना सर हिलाते हुए। भले ही वो मुझे देख नहीं सकता। मैं एक पल के लिए रुकी, लेकिन इतने में ही मुझे कांच के टूटने की आवाज सुनाई दी। क्या बकवास है ये? जीसस! रोरी ने साइड पर लगी खिड़की तोड़ दी थी। मेरे अंदर घबराहट बढ़ने लगी। मैंने फौरन निकिता का हाथ पकड़ा और उसे घर के पीछे वाले हिस्से में खींच कर ले गई। हमें बाहर निकलना था उसके अंदर आने से पहले, लेकिन वो बहुत तेज था। रोरी ने टूटी हुई खिड़की से छलांग लगाई और अपने शरीर पर कट लगा लिया, लेकिन वो इस बात से बेपरवाह था। हम घर में तेजी से भागने लगे। पीछे से रोरी को जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी। उसे देखकर लग रहा था कि उसने किसी तरह का नशा किया हुआ है। वो पागलों की तरह हमारे पीछे भाग रहा था। हम किचन तक गए और तब तक वो भी हमारे बराबर आ गया। उसने किचन के काउंटर से एक चाकू उठाया। अगले कुछ मिनट आतंक और शोर शराबे से भरे हुए थे। रोरी ने चाकू हवा में घुमाया। सबसे पहले वो निकिता के पीछे गया। जब उसने उस पर हमला किया तो वो चिल्लाने लगी, जिससे उसे गहरी चोट आई। उसके हाथ पर निशान पड़ने लगे। उसे अकेला छोड़ दो, पागल आदमी! मैंने हाथ में एक फ्राइंग पैन लिया और पूरी जान लगाकर उसे घुमाते हुए उस पर मारा। वो उसके सर पर जाकर लगा और वो चकरा कर पीछे हो गया। लेकिन मेरे ऐसे करने से वो और गुस्सा हो गया। वो मेरी तरफ झपटा और मुझे अपनी टांग पर दर्द का एहसास हुआ क्योंकि उसने चाकू से मुझ पर वार किया था। मैं बेहोश होकर गिर गई। मुझे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देने लगा। निकिता ने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन रोरी दोबारा हम पर हमला करने आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे वो अपने होश में ना हो, किसी के वश में हो। प्लीज रोरी, रुक जाओ, हमें माफ कर दो।
मैं तुम्हें मुझसे मजाक करने नहीं दे सकता। मैं 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 बहुत दुखी हो चुका हूँ। आज यही खत्म हो जाएगा। अब कभी भी कोई भी मुझे और दुख नहीं पहुंचाएगा। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन तुम्हें दुख पहुंचा रहा है? तुम पागल हो गए हो क्या? रोरी की आंखें जंगली थी। उसकी पुतलियां गुस्से और जो भी दवाई ले रहा था उसके मिश्रण से फैल गई थी। उसने फिर से चाकू घुमाया। इस बार मेरा चेहरा बस कुछ इंच की दूरी से बच गया। निकिता उसका हाथ पकड़ने के लिए उठी, लेकिन उसने उसे भी उलट दिया, जिससे वो किचन के फर्श पर गिर गई। उसका सर जब टाइल से टकराया तो छोटी सी जगह में आवाज गूंज गई और मेरा दिल दहल गया। मैं उसकी तरफ रेंगती हुई गई। मैं अपने घायल पैर को पीछे पीछे घसीट रही थी, लेकिन रोरी तेज था। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे इतनी चोट आई है। उसने अपनी मुट्ठी से मेरे बालों को पकड़ा और मुझे जोर से पीछे की ओर झटका दिया। मैं चिल्लाने लगी। मैं आंख मूंद कर प्रहार करने लगी। मेरी कोहनी उसके चमड़े पर जाकर लगी। फिर मैंने उसके पैर पर भी कोहनी से वार किया। वो दर्द से गुर्राया, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि मुझे अपने और करीब खींचा और चाकू को मेरे गले पर रख दिया। इसे लगता है कि ये बहुत चालाक है ना? इतना घमंड किस वजह से इस शरीर की? आओ आज इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। निकिता दर्द से रो रही थी, लेकिन उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। उसके सर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने काउंटर से एक भारी गमला उठाया और रोरी के सर पर दे मारा। उसके प्रहाव से फूलदान टूट गया। चिकनी मिट्टी के टुकड़े हर जगह उड़ गए। रोरी लड़खड़ाया। एक पल के लिए उसके मुझ पर पकड़ ढीली पड़ गई। निकिता भागो! लेकिन रोरी ने फौरन खुद को संभाल लिया। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने निकिता पर वार किया। चाकू ने उसकी बाजू पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। वो चिल्लाई। उसने अपनी बाजू पकड़ ली। उसकी उंगलियों से खून बहने लगा। मैंने एक कुर्सी उठाई और उसे रोरी की तरफ फेंका, लेकिन वो उससे बच गया। वो कुर्सी दीवार पर लगी। उसने मेरे पेट पर लात मारी। जब मैं अपने टूटे हुए पैर की वजह से दोबारा फर्श पर गिर गई तो हवा ने मुझे झंझोर कर रख दिया। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसके हाथ में चाकू था। वो रोशनी में चमक रहा था। हताशा ने निकिता के अगले कदम को बढ़ावा दिया। उसने काउंटर से खाना पकाने की तेल की बोतल उठाई और उसके चेहरे पर तेल फेंक दिया। रोरी चिल्लाया। तेल से उसे कुछ वक्त के लिए धुंधला दिखा, पर मजबूर कर दिया था। मैंने अपनी जेब से लाइटर निकाला, उसे जलाया और उसके चेहरे पर फेंक दिया। जैसे ही उसका चेहरा आग से जल उठा, उसकी आवाज में गुर्राहट जैसी आवाज आने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर वो सिंक की तरफ भागा और उसने अपना चेहरा पानी पे डाल दिया। निकिता रो रही थी। उसके चेहरे पर डर भी था और दर्द भी। मैं खुद दर्द से छटपटा रही थी। और फिर एक जोरदार दुर्घटना हुई। दरवाजे पर लात मारने की आवाज आई। अगले कुछ पल ऐसा लगा जैसे स्लो मोशन में चल रहा हो। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि रसोई का दरवाजा किसी ने अपनी लात मारकर तोड़ दिया है। कमरे में रोशनी फैल गई और कई लोग अंदर आ गए। पुलिस! वो धीरे धीरे आगे बढ़े। बंदूक हाथ में लिए उन्होंने एक आदेश दिया। चाकू नीचे फेंक दो, अभी के अभी। पुलिस कर्मियों ने रोरी को जमीन पर गिरा दिया। उसे हथकड़ी लगाई, जबकि वो अभी भी अपने जले हुए चेहरे के दर्द में था। उसका ध्यान हम पर नहीं बल्कि अपने चेहरे पर था। निकिता, क्या तुम ठीक हो? निकिता ने कमजोरी से सर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और बाजू और गर्दन पर चोट के निशान बन गए थे। एक ऑफिसर हमारे पास आकर बैठा। उसकी आवाज शांति भरी लग रही थी। अब आप सुरक्षित हैं। हमने उसे पकड़ लिया है। आइए आप दोनों को हॉस्पिटल ले चले। इतने में एम्बुलेंस आ गई और जैसे ही उन्होंने मुझे फर्स्ट एड देना शुरू किया, मैं जोर जोर से रोने लगी। वो सपना अब खत्म हो चुका था, लेकिन उसने जो निशान मुझ पर छोड़े थे वो मैं कभी